हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो 6 बजे हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का लाइव टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है गली वाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है। तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है नरेन, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गाँव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सभ्य समाज की, बी ऑप्शन है असभ्य समाज की, सी ऑप्शन है दोनों की, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है यूनान का, सी ऑप्शन है श्रीलंका का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो ये भारत का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंध, सी ऑप्शन है निर्देशक, डी ऑप्शन है ड्राइवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे, तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। ए ऑप्शन है कासू ने, बी ऑप्शन है मदन ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है गिरधर लाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने तोड़ डाले, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है नौजवानों का समूह, डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ए ऑप्शन है बेचने के लिए, बी ऑप्शन है काटने के लिए, सी ऑप्शन है खाने के लिए, डी ऑप्शन है कुआं में डालने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए ऑप्शन है लिंग निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारित करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारित करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशे का निर्धारण करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा? ए ऑप्शन है गरीबी के कारण, बी ऑप्शन है माँ के मार के डर से, सी ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा, तो माँ के मार के कारण से भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ए ऑप्शन है 10 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 11 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ए ऑप्शन है 6 वर्षों से, बी ऑप्शन है 10 वर्षों से, सी ऑप्शन है 2 वर्षों से, डी ऑप्शन है जन्म से ही। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो जन्म से ही था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे? ए ऑप्शन है भगवान श्री राम के, बी ऑप्शन है भगवान शिव के, सी ऑप्शन है भगवान कृष्ण के, डी ऑप्शन है भगवान विष्णु के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो जो रसखान थे ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मिरचंद गांधी, बी ऑप्शन है करमचंद गांधी, सी ऑप्शन है हरिचंद गांधी, डी ऑप्शन है धर्मचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई? ए ऑप्शन है 8 बजे सुबह, बी ऑप्शन है 8 बजे रात को, सी ऑप्शन है 11:15 बजे, डी ऑप्शन है 4 बजे सुबह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे आई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है तबला वादन से, सी ऑप्शन है कथक नृत्य से, डी ऑप्शन है संतूर वादन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर मछली कौन खाता है? ए ऑप्शन है लेखक,
बी ऑप्शन है पिताजी, सी ऑप्शन है माँ, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के घर मछली कौन खाता है, तो पिताजी खाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है युद्ध में, सी ऑप्शन है डकैती में, डी ऑप्शन है चोरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है तबला से, बी ऑप्शन है बांसुरी से, सी ऑप्शन है ढोलक से, डी ऑप्शन है शहनाई से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है नजम्मा, डी ऑप्शन है राधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए ऑप्शन है माता के हाथों से, बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, सी ऑप्शन है खोखा के हाथों से, डी ऑप्शन है पिताजी के हाथों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी ने, सी ऑप्शन है लेखक के साले ने, डी ऑप्शन है लेखक के मित्र ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण जी को, बी ऑप्शन है राधा जी को, सी ऑप्शन है राम जी को, डी ऑप्शन है सीता जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि रीढ़ किसका बनता है। ए ऑप्शन है प्लास्टिक का, बी ऑप्शन है बांस का, सी ऑप्शन है नरकट का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रीढ़ किसका बना होता है, तो जो रीढ़ होता है ये नरकट का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है असगर हुसैन, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं,
तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए ऑप्शन है रसखान की, बी ऑप्शन है अनामिका की, सी ऑप्शन है प्रेमधन की, डी ऑप्शन है वीरेंद्र डगवाल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था? ए ऑप्शन है कर्मठ, बी ऑप्शन है ईमानदार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार दोनों था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पटना के पास, बी ऑप्शन है इंदौर के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है, तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है? ए ऑप्शन है मंत्र, बी ऑप्शन है सिद्ध योगी, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटों की माँ कौन थी? ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटों की माँ कौन थी, तो सीता थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ए ऑप्शन है भोजन नहीं मिलने पर, बी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देखकर, सी ऑप्शन है 50 रुपए देने की बात सुनकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो 50 रुपए देने की बात सुनकर सीता घर छोड़कर चली गई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के इस मॉडल पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी 6 बजे जैसे ही अभी क्लास खत्म हो रहा है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और विज्ञान का आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न, और इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या सब कुछ बता देती है। ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है दिल, सी ऑप्शन है आंखें, डी ऑप्शन है हंसी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक बार आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। सुबह 5 बजे मॉडल पेपर होगा, दिन में एक यहाँ पे देखिए दिन में 1:30 बजे सब्जेक्टिव का क्लास होगा, शाम में 6 बजे वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, और रात में 8 बजे रिवीजन का क्लास होगा। तो ये 4 क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ पे इसी टाइम पे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।